कुछ दोष प्रकृति और समय के साथ साथ मनुष्यों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े विचारक और आत्मज्ञानी बताते हैं कि दोष कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि ये हमारे अंदर ही होते हैं जो जागृत हो जाते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। जन्मों की वासना के कारण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है, उसका थोड़ा भी सपोर्ट दिया जाता है तो वो प्रबल स्वरूप धारण करते हैं। जैसे अग्नि की चिंगारी, छोटी सी चिंगारी एक रुई के ढेर में पड़ जाए, वो वहां गिरे, उसके साथ वो पूरी रुई को अग्नि बना देगी। बिल्कुल। इसलिए भीतर पड़े हुए संस्कारों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वासनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहा गया कि गुण अवगुण सबके उर रहे, गुण और अवगुण सबके भीतर रहते हैं। बस कुसंग मिलते ही अवगुणों को सहारा मिल जाता है, और सत्संग मिलते ही सद्गुणों को भीतर सहारा मिल जाता है। तो जब सत्संग मिलता है तो अवगुण सोने लगते हैं और सद्गुण जागने लग जाते हैं। जब कुसंग मिलता है, कुसंग मिलते ही अवगुण जाग जाते हैं और हमारे सद्गुण सो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। तो कहा कि विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हु हृदय का नर बापुरे। जब कुसंग विषय जब मिलता है तो मुनियों के हृदय में भी अवगुण जग जाते हैं। मुनियों के माने विषय कुपथ पाई अंकुरे, और मुनि हु हृदय कहा नर बापरे। मतलब मुनियों के हृदय में भी संसार की वासनाएं जग जाती हैं कुसंग को प्राप्त करके। कहा नर बापुरे, मनुष्य बेचारा क्या है। इसलिए हमको कुसंग से बचना चाहिए। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर दूर, ले डूबती है पल भर की कुसंगत कभी कभी। तो मैं अंतिम आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को कैसे सुधारें। माता पिता अपने बच्चों, जैसे गुरु माँ जी ने भी कहा था कि माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु जी, मैं जो प्रश्न था उसके ऊपर ही थोड़ा ऐड ऑन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रामायण में 7वें नंबर की जो चौपाई है, गगन चढ़ई निज पवन प्रसन्न। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों को संग कैसा होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यू आर व्हाट योर फ्रेंड्स आर, मीन्स जैसा संग बच्चे करते हैं धीरे धीरे उनके अंदर वो संस्कार आने लगते हैं। और ये प्रैक्टिकली भी हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि हम बहुत सालों से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे माँ ने कहा कि पहला जो गुरु है वो माँ है। सो माँ को ही ध्यान देना होता है बच्चों पे कि कहाँ जा रहे हैं, उनका संग कैसा हो रहा है। जैसा संग करेंगे वैसा ही उन पे धीरे धीरे रंग चढ़ता जाएगा। तो इसलिए माँ बाप की बहुत बड़ा रोल है इसमें। और बच्चों को ज़्यादातर मैंने देखा अभी रिसेंटली जूम पे जो बच्चे आते हैं उनके, तो उनको ऐसा जब हम प्रेजेंट करते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं, तो बच्चों पे वो संस्कार तुरंत अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत कोमल मन होता है उनका और उनकी स्लेट पूरी क्लीन होती है। तो जो भी हम लिख देंगे, माँ हमेशा कहते थे कि जो भी हम लिख देते हैं वही उनके संस्कार बन जाते हैं। तो माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम बच्चों को अच्छा संग कराएं। बिल्कुल अच्छा संग कराएं, उनको अच्छे संस्कार घर में भी दें। जो भी टीवी के माध्यम से या ग्रंथ पढ़ते हैं वो कथाएं पूरी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। समय